देखिए, ये एक तरह से ऐलान जंग है पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ। एक इदारे को इतना आप राइट दे दो कि वो ये डिफाइन करेगा कि कौन जो है वो मुहिब वतन है, कौन गद्दार है। इस हद तक कि वो ये भी नहीं देखेगा कि अवाम ने किसको वोट डाला है, आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, आपकी अपनी तारीख क्या कहती है, मादरे मिल्लत का क्या मकाम है आपकी तारीख में, उसके ऊपर भी इल्जामात लगाएगा। वो भुट्टो साहब को भी फांसी चढ़ाएगा। वो मुल्क तोड़ने के बाद भी वो ये कहेगा कि हम ही फैसला करेंगे कि कौन यहाँ पे गद्दार है, कौन मुहिब वतन है। फिर अयूब ने भी कहा कि उसका भी बहुत लंबे प्लान थे। अभी तो उसने डेकेड ऑफ डेवलपमेंट बनाया था, उसके बाद अभी बड़ा लंबा मामला चल रहा था। याहिया खान के भी लंबे प्लान थे, जिया के भी लंबे प्लान थे, मुशर्रफ के भी थे, इससे पहले राहील शरीफ और जनरल बाजवा के भी थे। ये सब लोग के प्लान ये बना के आते हैं, लेकिन जो अवाम का कोर्ट होता है वो फाइनल कोर्ट होता है और उसके अंदर फैसला आ चुका है। 2 साल से ये जो चल रही है हुकूमत, ये इलिजिटिमेट इसीलिए चल रही है क्योंकि फैसला लोग सुना चुके हैं। पिछले 70-75 सालों से देख रहे हैं कि जो मकबूल हो जाता है वो सिक्योरिटी रिस्क बन जाता है। किसकी सिक्योरिटी कम होती है? कौन इनसिक्योर होता है मकबूलियत से? कौन इनसिक्योर होता है अवाम से? वो लोग होते हैं जो जो काबिज होते हैं। अंग्रेजों के यहाँ पे आप उसी रवायत के अमीन हैं। इनके बड़े भी कूड़ेदान में मौजूद हैं, इनका मुस्तकबिल भी कूड़ेदान ही होगा। केपी में सबसे अहम जो सूबा है आपका इस वक्त इंटरनेशनली, जो आप चूरन बेचना चाह रहे हो जंग का और मदनियात का, वहां पे तो पीटीआई की हुकूमत बैठी हुई। तो कैसे आप माइनस करोगे? करा लें तो क्लियर हो जाएगा लोग किधर खड़े हैं। तो माइनस कोई भी नहीं होगा। माइनस इवेंचुअली या मुल्क का नुकसान होता है या फिर जर्नैल माइनस होते हैं। मुशर्रफ भी माइनस हो गया ना, बाकी भी सारे हो गए माइनस। तो इन्होंने भी रिटायर हो जाना है, लेकिन ये कोशिश पता नहीं क्यों कर रहे हैं कि रिटायरमेंट से पहले पाकिस्तान का ऐसा नुकसान कर दें कि खुदा ना खास्ता उससे फिर हम संभल ना पाए। वेलकम सियासत और पीके से मैं हूं वकार बका और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अमार अली जान साहब। सर, ऑलवेज प्लेजर टू होस्ट यू। सर, डीजीआईएसपीआर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी। उसके बाद जी, बदकिस्मती से। उसके बाद फैसल वाडा साहब की स्टेटमेंट आती है और वो कहते हैं जी, जितने भी ये मिनिस्टर्स हैं, ये एमएनएस हैं, ये सेनेटर्स हैं, इन्हें और बड़े गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करके कहते हैं जी, इन्हें निकालेंगे, घसीटेंगे, सीटी मारेंगे और फिर इनका हशर करेंगे, नाअहलियां करेंगे, यहाँ पर कोई मोतबर नहीं रहा। डीजीएसपीआर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कुछ बताया गया है कि कोई बड़ा नहीं यहाँ पर, किसी के पास ताकत नहीं है, ताकत एक ही शख्स के पास है। क्या कहेंगे? देखिए, ये एक तरह से ऐलान जंग है पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ। ये अगर एक इदारा इस तरह से बात करे या कोई भी इदारा, मिसाल के तौर पे अगर पुलिस इस तरह से बात करे, क्या हम उसको, हमारे लिए काबिल कबूल होगा? जज इस तरह धमकी दे, काबिल कबूल होगा? एमएनए इस तरह धमकी दे, काबिल कबूल होगा? हम वापडा वाले धमकी दें, वो काबिल कबूल होगा? जो हमारे रेलवे वाले हैं या महकमा सेहत के लोग हैं, ये सब भी तो रियासत है ना। रियासत की डेफिनेशन ये तो कहीं नहीं लिखी हुई। जब कोई कहता है कि रियासत पाकिस्तान पे अटैक किया है, वापडा पे तनकीद करना रियासत पाकिस्तान पे अटैक है ना, रियासत का इदारा है। उसी तरह ये भी एक महकमा है। लेकिन एक महकमे को या एक इदारे को इतना आप राइट दे दो कि वो ये डिफाइन करेगा कि कौन जो है वो मुहिब वतन है, कौन गद्दार है। इस हद तक कि वो ये भी नहीं देखेगा कि अवाम ने किसको वोट डाला है, आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, आपकी अपनी तारीख क्या कहती है, मादरे मिल्लत का क्या मकाम है आपकी तारीख में, उसके ऊपर भी इल्जामात लगाएगा। वो भुट्टो साहब को भी फांसी चढ़ाएगा। वो मुल्क तोड़ने के बाद भी वो ये कहेगा कि हम ही फैसला करेंगे कि कौन यहाँ पे गद्दार है, कौन मुहिब वतन है। फिर नवाज शरीफ पे भी इल्जाम लगाया, बेनजीर को सिक्योरिटी रिस्क का। इसमें कोई भी नई चीज नहीं थी उस लिहाज से। देखें, ये फिल्म हम पिछले 70-75 सालों से देख रहे हैं कि जो मकबूल हो जाता है वो सिक्योरिटी रिस्क बन जाता है। किसकी सिक्योरिटी कम होती है? कौन इनसिक्योर होता है मकबूलियत से? कौन इनसिक्योर होता है अवाम से? वो लोग होते हैं जो जो काबिज होते हैं, जो अवाम की जो मंगे हैं, अवाम की जो राय है, अवाम की जो ख्वाहिशात हैं, उसके बरक्स पाकिस्तान को चलाना चाहते हैं। वो इनसिक्योर होते हैं, वो उसको नेशनल सिक्योरिटी रिस्क कह देते हैं। उसमें लेफ्ट के लोगों को भी कहा है। तो कम आपको पता है, फैज साहब को अब हर कोई पढ़ता है, फैज साहब को बहुत पसंद करता है। फैज साहब को इन्हीं जर्नैलों ने जेल में डाला। कितना अरसा जेल में डाला, टॉर्चर किया उन पे। आप उनकी कभी बेटी को बुलाएं, उनसे पूछें, वो हयात है, सलीमा हाशमी साहब। आप मेजर इसहाक के साथ क्या हुआ, हबीब जालब के साथ क्या हुआ, हसन नासिर के साथ क्या हुआ, ये सारे लोग जो थे इनको गद्दार कह के इनको मारा गया। इनमें से कई लोग जो थे वो पाकिस्तान मूवमेंट के लोग थे। फैज साहब अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमोडिटी है ना, जिसको बेचा जाता है पूरी दुनिया में कि जी कितने बड़े हमारे शायर। उनको इन्हीं लोगों ने जलील किया। और कि क्या किसी का एहतसाब हुआ?
किसी से सवाल पूछा गया कि आप लोगों ने उसके साथ, इतने बड़े शख्स के साथ क्या किया जो सारी दुनिया में आपका नाम बना रहा था? आपने उसे काल कोठरी में किस तरह डाला? इसी तरह भुट्टो साहब ने आपके 90,000 लोगों को वापस लेकर आया, आपको आपको न्यूक्लियर बम दिया जिसकी बुनियाद के ऊपर आप इस वक्त अपना सारा डिफेंस पूरा बना रहे हो। उसके साथ आपने क्या किया? उसको ना सिर्फ आपने फांसी चढ़ाया, उससे पहले आपने उसको उसकी तजलील की जेल के अंदर, उसको उसको जलील करके मारा। तो ये तो एक एक बाचा खान छोटा आदमी था, बड़े सगीर का एक बहुत बड़ा नाम है बाचा खान। मतलब उसको नेहरू फैमिली, गांधी फैमिली सारे उसकी इज्जत करते थे। इख्तलाफ हो ना हो अपनी जगह, लेकिन उसको आपने जेल में रखा, उसको आप कभी चपेड़े लगाते थे, कभी आप उसको सड़क पे आप उसको घसीटते थे, फिर आप उसको तकरीरों में गद्दार कहते थे। और आखिरकार ये हुआ कि इतना बड़ा आदमी जिसका तय हो गया था कि वो पाकिस्तान के साथ लॉयल है, पहले उसने मुखालफत की थी, वो तो हक है, 40s में कोई भी कर सकता था। उसके बाद तय हो गया, तो उसने कहा था मैं पाकिस्तान का हामी हूं, लेकिन एंड में जब वो दफन हुआ तो जलालाबाद हुआ। तो ये आपकी हरकतों की वजह से हुआ। शेख मुजीब भी मुहिब वतन था, वो पाकिस्तान मूवमेंट का हिस्सा था, आपने उसको भी अलग किया। तो कहने का मकसद ये है कि जो ये उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके बाद फैसल वाबदा जैसे ऐसे लोग जो हैं, जिनकी सारी जो ये बुनियाद है, जो उनका वजूद है, वो सारे का सारा एक इदारे के साथ जुड़ा हुआ है। ये उस रवायत के अमीन है जो हमारी बदतरीन बरसगीर की रवायत है, जिसमें जो लोग अंग्रेजों के यहाँ पे आप क्या बंदा बुरा लफ्ज इस्तेमाल नहीं, मैं उनकी वाली लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करना चाहता फैसल बाबड़ा की, लेकिन उनके कुत्ते नहलाते थे। वो एक खास तरह का एक शख्स था जो बनाया था ब्रिटिश ने, जिसके जहन इस तरह से उन्होंने बना दिया था कि उसने जी हजूरी करनी है, उसने रियासत की तरफ देखना है, उसने हर जो झूठ रियासत की तरफ से आएगा उसको सच कहना है। वो रात के वक्त दिन कहे तो उसने कहना है वाह वाह वाह। इस तरह के जो मशीर थे, उन्हीं की बुनियाद के ऊपर बरे सगीर में 200 साल लूटमार की। जनरल डायर जैसे लोग यहाँ पे बैठे रहे, और उनके ये जो थे, जिनके अपना कलम फरोश जो थे और वतन फरोश थे, वो उनको उन्होंने चेहरा बनाया। लेकिन बिल आखिर उन सब लोगों को यहाँ से निकलना पड़ा, अंग्रेजों को भी। और तारीख के कूड़ेदान में आज वो पूरा दौर जो है वो स्याह दौर समझा जाता है। तो ये उसी रवायत के अमीन है, इनके बड़े भी कूड़ेदान में मौजूद हैं, इनका मुस्तकबिल भी कूड़ेदान ही होगा। मगर एक स्टेटमेंट आती है सर, और उसमें ये कहा जाता है कि अब -1 होगा, बिल्कुल अल्ताफ हुसैन की तरह। और अगर -1 नहीं होता तो -PTI हो जाएगा। पीटीआई की लीडरशिप भी खासी कंट्रोवर्शियल है। फिर एक पेशावर में जलसा भी होता है। क्या कहेंगे, -1 हो सकेगा इस जलसे के बाद? नहीं, ये देखिए, फिर से बात ये है कि माइनस ये कई दफा कर चुके हैं। देखिए, शेख मुजीब -1 किया, -1 जब हुआ तो वो पूरा मुल्क साथ गया। ठीक है। भुट्टो साहब -1, इन्होंने कहा जी -1 होगा। मौलाना कौसर नियाजी की इन्होंने पार्टी बनवाई, जतोई की पार्टी बन, कई पार्टियां पीपल्स पार्टी बनी थी। ये पहली दफा ये फिल्म नहीं हो रही हुई। तो मैं कह रहा हूँ महमूद खान को जिस तरह इन्होंने इस्तेमाल किया, और वो जो थे परवेज खटक साहब और ये सारे, ये 77-78 में भी कर चुके थे, पूरे 10 साल इन्होंने किया था। एंड में लोगों ने क्या किया? जूती मारी इनके मुंह पे और बेनजीर को इलेक्ट किया। फिर नवाज शरीफ भी इन्होंने माइनस कर दिया था 99 में, कारगिल के बाद का खत्म है, इसके बगैर मुस्लिम लीग काफ पूरी बना ली। फिर वापस वजीर आजम बन गए। तो ये तो जिसको माइनस कर रहे होते हैं अवाम, उसी के साथ जो है वो जुड़ जाती है। ये तो पक्का है। जिस तरह से 8 फरवरी को, मैं तो खुद इलेक्शन में मौजूद था, लड़ा भी मैंने तो देखा है बड़े करीब से। 8 फरवरी को जिस तरह पीटीआई के लिए लोगों ने वोट डाला, उस तरह 2018 और 2013 में नहीं डाला। यानी खुद निशान तलाश करके वोट डालना ये छोटी बात है। तो माइनस तो उस पर भी आप नहीं कर सके। हुकूमत उधर केपी में सबसे अहम जो सूबा है आपका इस वक्त इंटरनेशनली, जो आप बेचना चूरन बेचना चाह रहे हो जंग का और मदनियात का, वहां पे तो पीटीआई की हुकूमत बैठी हुई। तो कैसे आप माइनस करोगे? ये माइनस अगर इन्होंने करने की कोशिश की, ये पाकिस्तानी अवाम को माइनस कर रहे होंगे। देखिए, इख्तलाफात भी हो सकते हैं खान साहब की पॉलिटिक्स से, पीटीआई की पॉलिटिक्स से, हमने भी माजी पे उन पर बहुत तनकीद की है। मगर एक रियलिटी आपके सामने है कि एक पॉपुलर शख्स है, उसका वोट बैंक इंटैक्ट है। एक शख्स भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से नहीं टूटा। कोई एक शख्स हो जो उससे पहले कह रहा हो कि जी इमरान खान जिंदाबाद, उसके बाद कह रहा हो कि अब तो जी आंखें मेरी खुल गई। वही आप तो किसी पिटी बातें कर रहे हो जो लोग कई दफा रद्द कर चुके हैं। ऐसी क्या बात आपने की है जो आपने इलेक्शन से पहले नहीं की? पार्टी पे पाबंदी लगा दी, लोगों को गिरफ्तार कर दिया, उनको इंडियन एजेंट भी कहा, ये भी कहा कि ये बैरूनी साजिश थी और ये बगावत करवा रहे थे फौज, सारी बातें करते, फिर जेल भी सबको डाल दिया। उसके बावजूद लोगों ने वोट दिया। अभी भी आपको मालूम है कि वोट अगर आप अभी इलेक्शन करा लें तो क्लियर हो जाएगा लोग किधर खड़े हैं। तो माइनस कोई भी नहीं होगा। माइनस इवेंचुअली या मुल्क का नुकसान होता है, या फिर जर्नैल माइनस होते हैं।
मुशर्रफ भी माइनस हो गया ना, बाकी भी सारे हो गए माइनस, तो इन्होंने भी रिटायर हो जाना है। लेकिन ये कोशिश पता नहीं क्यों कर रहे हैं कि रिटायरमेंट से पहले पाकिस्तान का ऐसा नुकसान कर दें कि खुदा ना खास्ता उससे फिर हम संभल ना पाए। तो बेहतर है कि गलती मान लें। कोई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का असर नहीं किया, मां सवाए आपने इदारे का स्टैचर कम किया। इदारे की इंपॉर्टेंस है, हमें मालूम है इंडिया क्या करना चाहता है, कल को इसराइल क्या कर सकता है, इदारे की इंपॉर्टेंस है। अदारा अगर वही काम करे जो उसकी जिम्मेदारी है, आईनी जिम्मेदारी है, अदारा अगर ये फैसले करेगा कि जी उन्होंने लोगों की मेंटल हेल्थ भी उन्होंने बतानी है और उन्होंने ही बड़े फैसले करने हैं, तो फिर ये ना पाकिस्तान चल सकेगा और ना इदारा चल सकेगा। ये रिसेंट पास्ट में हमने देखा ना, अदारे को जब जरूरत थी कौम की तो कौम ने तो बड़ा बढ़ चढ़ के साथ दिया। पाक भारत जो रिसेंट कन्फ्लिक्ट हुआ इसमें तो वहां पर तो। वो कोई शक ही नहीं है, कोई शक ही नहीं है पाकिस्तान में। कोई ऐसा शख्स, मतलब आप थोड़े थोड़े लगा लो लैदगी पसंद, बहुत छोटा एक ग्रुप है वो पाकिस्तान के अंदर। हिंदुस्तान जब हमला करता है, हमला क्या, क्रिकेट मैच होता है आपको नजर आ जाता है लोग कहाँ खड़े। सारे जो नाकदीन है, ऐसे तो नहीं है क्रिकेट मैच में हम दुआ कर रहे होते हैं कि अभिषेक शर्मा या इनमें से कोई बंदा जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी कर दे। हम अपनी टीम को ही सपोर्ट कर रहे होते हैं। जंग हुई, सबने खुल के सपोर्ट किया, खुदा ना खास्ता कोई और इस तरह का मसला होता है, क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि हम इसलिए सपोर्ट करते हैं ना कि हमें पता है आपकी डोमेन है, आप इसमें काम कर सकते हो, मुझसे बेहतर लड़ सकते हो ना, बेहतर पता होगा इन्हें। मगर अगर आप मुझे ये कहो कि पॉलिटिक्स भी इन्हें मुझसे बेहतर पता है, तारीख भी मुझसे बेहतर पता है। मुझे देखें, जब यूनिवर्सिटी से निकाला था तो मुझे आज कहा था पॉलिटिक्स पे मुझे बताते थे कि पॉलिटिक्स पे मैंने क्या पढ़ाना है, और मैं पॉलिटिकल साइंस का उस्ताद हूँ, प्रोफेसर हूँ, कैम्ब्रिज से मेरा पीएचडी है। और एक कर्नल लेवल का बंदा अगर मुझे आके कह रहा है तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा? भाई मैं आपको नहीं बता रहा कि आपने सैटेलाइट्स को कैसे इस्तेमाल करना है या सॉफ्टवेयर को कैसे इस्तेमाल करना है जब जंग हो रही है इंडिया के साथ। मुझे तो पता ही नहीं, मुझे ड्रोन्स का नहीं पता, मुझे इन चीजों का नहीं पता। मुझे, मैं ट्रस्ट करता हूँ आपकी एक्सपर्टीज है। कुछ एक्सपर्टीज मेरी भी तो होंगी ना जिसकी आप इज्जत करें। कुछ एक्सपर्टीज लॉयर्स की भी होंगी जिनकी आप इज्जत करें। कुछ एक्सपर्टीज जजेस की भी होंगी जिनकी आप इज्जत करें। कुछ एक्सपर्टीज जर्नलिस्ट की भी होंगी जिनकी आप इज्जत करें। कुछ एक्सपर्टीज सियासतदानों की भी होंगी जिनकी आप इज्जत करें। और कुछ एक्सपर्टीज हमारे इलेक्टोरेट की, अवाम की जो वोट डालते हैं उनकी भी होगी जिनकी आप इज्जत करें। आपकी इज्जत जो है वो मुकद्दस है। बाकी जो सारे डोमेन्स हैं, वो बिजनेसमैन हो जाए, वो यूट्यूबर अभी जो डकी भाई के साथ हो, किसी भी आप शोबे से कर लें, इनको हर चीज का इल्म है। तो ऐसा नहीं हो सकता। दे हैज टू बी अ लिमिट, लिमिट के अंदर काम करें तो फिर ठीक है। उससे बाहर निकलेंगे तो लोग, ज़ाहिर है फिर शोर मचेगा। क्योंकि वो लिमिट जो है वो मैंने नहीं बनाई, वो आइन ने बनाई है। उसी आइन ने जिसकी बुनियाद पे आपको हम कहते हैं अफवाज पाकिस्तान। उसके बगैर तो आप फिर, आप में और किसी और में क्या फर्क है जो कोई भी हथियार उठा ले। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन दैट टेल्स अस कि यू आर द आर्म्ड फोर्सेस। इस और उस कॉन्स्टिट्यूशन को आप मानते नहीं, उसके अंदर जो बाकी चीजें लिखी हुई हैं और आपकी जो हदूद जिनका तयन किया गया है उन पर भी नहीं आप रुकते, तो फिर आप अपनी इज्जत ही कम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा हमारे जान साहब, आखिर में ये बताएं, आप चूंकि हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, तारीख बहुत लंबी होती है, इंसानी तारीख और फिर मुल्कों की तारीख। पाकिस्तान तो अगर उस लिहाज से हम देखें तो ये 75-76 साल तो कोई खासी लंबी तारीख नहीं है। यहाँ कहा जाता है 10 साल या 10 साल से भी लंबा प्लान है और ये तो यही चलेगा, अब मुल्की निज़ाम जो है बदलेगा। आफ्ताब इकबाल साहब ने तो कोई खलीफे की एक पेशन गोई कर दी थी, उन्होंने कहा कि खिलाफत का निज़ाम आने वाला है, ये जमहूरियत का निज़ाम हम छोड़ने लगे हैं। बज़ाहिर लगता है कि कोई एक लंबा मंसूबा है। तारीखदान आप क्या देखते हैं कि इस तरह की चीजें कितना अरसा चल सकती हैं, जब इस तरह के प्लान्स होते हैं कि जी हम पूरा सिस्टम ही शिफ्ट कर देते हैं और फिर ये वाला कामयाब हो जाएगा, इसमें रेजिस्टेंस भी नहीं होगी, इसमें हम लोगों को खौफ भी बिठा देंगे। ये कभी भी कामयाब नहीं हुआ तारीख के अंदर इस तरह की प्लानिंग। देखें, दो चीजें हैं। ये, एक तो ये आजकल कहा जा रहा है चाइना मॉडल। ठीक है, आपने शायद सुना होगा जी, चाइनीज मॉडल हमें लेकर आना है। अच्छा, चाइना के अंदर उन्होंने जागीरदारी खत्म की, वो तो आप नहीं कर रहे। ठीक है, आप जागीरदारों के साथ मिलकर हुकूमत बना रहे हो। उन्होंने फॉरेन इंटरफेरेंस अपने मुल्क के अंदर खत्म की, आप खुद जाके बुला रहे हो कि जंग लेकर आओ। ठीक है, उन्होंने सारे जो मुख्तलिफ फैक्शंस थे उनके साथ निगोशिएट करके एक पॉपुलर फ्रंट बनाया। आप यहाँ पे हर फैक्शन को एलिनेट कर रहे हो, अलग कर रहे हो। फिर सबसे बढ़ के बात, उन्होंने जो उमरानी मुआहदा दिया उसके अंदर ये था कि आपने या चीन की ऐसे डेवलपमेंट करनी है जिससे वो गुर्बत से निकले। और हमने देखा पिछले 40 सालों में 80 करोड़ लोग जो हैं गुर्बत से निकले, और वो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, 80 करोड़ की।
हमारे यहाँ आईएमएफ की रिपोर्ट ये है कि आपके जो चंद माफियाज हैं, जिनमें भाई लोग भी हमारे शामिल हैं, वो उनका जो खाने की लूटने की कैपेसिटी है वो खत्म ही नहीं हो पा रही। और उसका जो खमियाजा कौन भुगत रहा है, वो मिडिल क्लास और जो यहाँ पे मेहनत कश है, जो मेहनत करते हैं। इस निजाम को अगर आपको लगता है ये जो जुल्म का निजाम है, जबर का निजाम, इसको 10 साल चला सकते हैं, 15 साल चला सकते हैं, तो इतनी देर फिर खुदा ना खास्ता मुल्क का चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डिफॉल्ट के आप उस पे ध्यान पे खड़े हुए हो, आपके पास कोई इंडस्ट्री नहीं आ रही, आपका जो नौजवान है, लाखों नौजवान हर साल लेबर मार्केट में आ रहे हैं, उनके पास नौकरियां नहीं। मैं कराची कुछ माह से रह रहा हूं, आप यकीन करें हर नौजवान इधर मुल्क छोड़ के जाना चाहता है। अब कोई ओनरशिप बची ही नहीं पाकिस्तान की। तो ऐसे में लग रहा है कि आप कर लोगे 10 साल 15 साल, तो यू विल बी रूलिंग ओवर द रूइंस ऑफ अ नेशन। वो तो खंडरात के ऊपर फिर आप हुकूमत कर रहे हो ना। तो आपके तो फिर यानी विजन ये है कि आपने पाकिस्तान को इस हद तक खोखला कर देना है कि वो खंडरात होंगे, लोग गिव अप कर देंगे। लेकिन लोग हमारे इतने जबरदस्त हैं कि वो गिव अप नहीं करते। वो 8 फरवरी को नजर आ गया, वो अभी आप सोशल मीडिया खोल के देख लें, नजर आ गया वो। आप सोराब बरकत के देख लें, उनकी कुर्बानी, वो नजर आ गया, गिव अप नहीं करे। आप ईमान मजारी और हादी चट्टा का देख लें, वो गिव अप नहीं कर रहे। हमारे लोग जो है वो गिव अप नहीं करते। हमारा वो टेम्परमेंट नहीं है कि हम एक्सेप्ट करें कि कोई एक शख्स जो है वो इस तरह आके हमें करे। ये अयूब ने भी कहा कि उसका भी बहुत लंबे प्लान थे। अभी तो उसने डेकेड ऑफ डेवलपमेंट बनाया था, उसके बाद अभी बड़ा लंबा मामला चल रहा था। याहिया खान के भी लंबे प्लान थे, जिया के भी लंबे प्लान थे, मुशर्रफ के भी थे, इससे पहले राहील शरीफ और जनरल बाजवा के भी थे। ये सब लोग के प्लान ये बना के आते हैं। लेकिन जो अवाम का कोर्ट होता है वो फाइनल कोर्ट होता है, और उसके अंदर फैसला आ चुका है। 2 साल से ये जो चल रही है हुकूमत, ये इलिजिटिमेट इसीलिए चल रही है क्योंकि फैसला लोग सुना चुके हैं। और मेरा नहीं ख्याल ये चलेगा। पाकिस्तान का जितना नुकसान हो सकता है ये उस दौरान करेंगे जब तक ये टॉप पे रहेंगे। बट पीपल हैव रिजेक्टेड देम। लोग इनके साथ नहीं है, नौजवान इनके साथ नहीं है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल इनके साथ नहीं है। पाकिस्तान का इंशाल्लाह मुस्तकबिल बेहतर होगा, उसमें अफवाज पाकिस्तान का भी कोई ना कोई किरदार होगा, लेकिन वो अपनी आईनी हदूद के अंदर रहते हुए होएगा। वो सरहदों के दिफा पे होगा। जो इंटरनल इश्यूज हैं, बशमूल सिक्योरिटी के इश्यूज, वो अवाम ही उसका फैसला करेंगी, अवामी नुमाइंदे उसका फैसला करेंगे, पार्लियामान उसका फैसला करेंगे, कोर्ट्स उसका फैसला करेंगे। पिंडी पूरे मुल्क को, 25 करोड़ लोगों को इस तरह जरकमाल नहीं बना सकते।